वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अक्षय कुमार ने सराहा राजस्थान का शूटिंग अनुभव, सरकार ने दिए बड़े संकेत। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार गुरुवार को जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जहां उन्हें राज्य की नई पर्यटन और फिल्म नीति की जानकारी दी गई। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसमें प्रस्तावित फिल्म सिटी और सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अक्षय कुमार ने राजस्थान की प्राकृतिक लोकेशन, संस्कृति और मेजबानी की तारीफ करते हुए कहा कि हालिया शूटिंग अनुभव बेहद यादगार रहे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राजस्थान को देश का प्रमुख फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। ओबीसी आयोग का बड़ा बयान, पंचायत व निकाय चुनाव में नहीं आएगी कोई अड़चन। राजस्थान ओबीसी आयोग ने स्पष्ट किया कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव बिना किसी रुकावट के होंगे और ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने बीकानेर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई के दौरान बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे चुनाव से पहले सरकार को सौंप दिया जाएगा। आयोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे कर रहा है, ताकि वंचित वर्गों को न्यायपूर्ण तरीके से उनका हक मिल सके। अब पटरी पर लौटेगी शहर की सफाई व्यवस्था, 16 दिसंबर को भर्ती पर फिर होगी वार्ता। जयपुर में कई दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ और नगर निगम अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद विधायक कालीचरण सर्राफ ने नंदकिशोर इंदौरिया को जूस पिलाकर आमरण अनशन तोड़वाया और कर्मचारी हड़ताल समाप्त करने पर तैयार हुए। प्रमुख मांगों में मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी खत्म करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, लंबित भर्ती शुरू करने और जोखिम भत्ता बढ़ाने जैसी बातें शामिल थी। हड़ताल खत्म होने से अब शहर की सफाई व्यवस्था फिर से पटरी पर लौटेगी, जबकि 16 दिसंबर को भर्ती को लेकर अगली वार्ता होगी। उदयपुर सूरतगढ़ में बड़ी कार्यवाही, 15,000 एमटी माल जब्त, हर जिले में अधिकारियों की फील्ड ड्यूटी। राजस्थान में यूरिया और डीएपी की बड़ी मांग के बीच कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा कि इंडस्ट्रियल दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य भर में 90 एफआईआर और 98 लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। उदयपुर में यूरिया की पूरी रैक सीज, जबकि सूरतगढ़ में 15,000 मीट्रिक टन टैगिंग वाला माल जब्त किया गया है। सरकार ने नवंबर में 50,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया सप्लाई कराने और दिसंबर के लिए मांग बढ़ाने का अनुरोध केंद्र को भेजा है। मंत्री ने दावा किया कि 9,15,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों तक पहुंच चुका है और हालात हफ्ते भर में सामान्य हो जाएंगे। जैसलमेर को बड़ी सौगात, 29 नवंबर से दिल्ली के लिए चलेगी तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान की मरुधरा नगरी जैसलमेर को 29 नवंबर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जैसलमेर जोधपुर फलौदी मार्ग से दिल्ली शुकर बस्ती के लिए तीसरी नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। यह नई एक्सप्रेस 16 से 16.5 घंटे में दिल्ली का सफर पूरा करेगी, जो पहले चल रही ट्रेनों से 1.5 से 2 घंटे तेज है। ट्रेन दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, जोधपुर समेत कुल 18 स्टेशनों पर रुकेगी। इससे यात्रियों और पर्यटकों को सीधी और सुगम यात्रा का बड़ा लाभ मिलेगा। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 34 नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियां। राजस्थान बीजेपी ने आखिरकार नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों पर जारी सूची में कुल 34 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। संगठन की नई टीम में से 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कई नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि बाबा बालकनाथ, नारायण पंचारिया और प्रभुलाल सैनी जैसे दिग्गज इस बार सूची से बाहर रहे। लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बाद जारी हुई सूची के साथ संगठन में बड़ा रीशफल पूरा हो गया है। गांव के ऐतिहासिक विरासत को मिला सम्मान, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का मंच पर सम्मान। डूंगर सिंहपुरा गांव के 152वें स्थापना दिवस पर पहली बार गांव के नाम से डाक टिकट जारी कर ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मंत्री शेखावत ने गाँव के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि अंग्रेजों के अत्याचार के समय साहस दिखाने वाले नागरिकों को हमेशा स्मरण रखा जाना चाहिए। उन्होंने महाराजा डूंगर सिंह द्वारा मोटाराम परिवार को दी गई 35,000 बीघा भूमि को
उल्लेख करते हुए गांव की विरासत को सलाम किया। कार्यक्रम में गांव की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, 14 लाख से ज्यादा ने भरा फॉर्म। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन ने इस बार नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुरुवार अंतिम तारीख थी और अब तक 14 लाख फॉर्म नंबर जारी हो चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से करीब 13 लाख छात्र औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड माने जाएंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते साल 13 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिससे यह आंकड़ा पीछे छोड़ चुका है। अंतिम समय में डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद फॉर्म भरने की गति और तेज हुई। अनुमान है कि दूसरे स्टेशन के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या 15 लाख तक पहुंच सकती है, जो इस परीक्षा का नया इतिहास बनाएगी। कोटपुतली की लाल गाजर का जलवा, हर दिन 1 करोड़ का कारोबार। राजस्थान की कोटपुतली सब्जी मंडी इन दिनों लाल गाजर की बम्पर पैदावार और बढ़ती मांग के कारण सुर्खियों में है। यहाँ रोज 15 से 20 हजार बोरी गाजर की आवक होती है, जिससे करीब 1 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। कोटपुतली की लाल गाजर की गुणवत्ता इतनी बेहतर है कि इसकी सप्लाई जम्मू कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, यूपी और दिल्ली तक की जाती है। बड़ी डिमांड को देखते हुए इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस स्कीम में भी शामिल किया गया है। किसान और व्यापारी दोनों ही इस सीजन में शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। राजस्थान में 3100 करोड़ की मेगा ठगी, एक्सपीओ कंपनी का बड़ा खुलासा। राजस्थान में 3100 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी ठगी का खुलासा होते ही शेखावटी में हड़कंप मच गया है। एक्सपीओ नाम की कंपनी ने निवेश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए वसूले। भरतपुर पुलिस की कार्यवाही के बाद झुंझुनू में भी कई नाम सामने आए हैं, जिसमें बख्तावरपुरा निवासी विजय मौर्य, सुचडोला के पूर्व सरपंच सुरेंद्र बरवड़ और सुरेंद्र सैनी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि ये सभी निवेश कराना और प्रचार करने में सक्रिय थे। झुंझुनू पुलिस ने कहा कि ये जो भी आरोपी सामने आएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर भरतपुर पुलिस को सौंपा जाएगा। जाँच जारी है और मामले की परतें लगातार खुल रही है। सीएम अजय लाल शर्मा का सख्त एक्शन, सांगानेर तहसीलदार समेत 3 कार्मिक निलंबित। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सांगानेर तहसील के पालड़ी परसा गांव में पेटा तालाबी भूमि को गलत तरीके से बंजर दिखाकर किस्म परिवर्तन करने के गंभीर मामले में तहसीलदार कार्तिकेय लाटा सहित 3 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में पटवारी नयनसी वर्मा और तत्कालीन पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब से जयपुर तक 2 करोड़ की अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। चंदबाजी थाना पुलिस को हाईवे पर एक ट्रेलर संदिग्ध हालत में खड़ा मिला। जांच की गई तो अंदर से पंजाब में बनी अंग्रेजी शराब और बियर के 2158 कार्टन बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर इस माल को साबुन उत्पादों की फर्जी बिल्टी के जरिए ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। अनुमान यह है कि यह राज्यों में फैले तस्करी गिरोह का हिस्सा है। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। कड़ाके की ठंड में बच्चों के लिए खुशखबरी, दिसंबर में 12 दिन की छुट्टियां। दिसंबर महीने में राजस्थान के स्कूलों में स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने इस बार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित किया है। इसके अलावा 19 से 20 दिसंबर को शैक्षणिक सम्मेलन के चलते भी छुट्टियां रहेंगी। इस तरह कुल 12 दिन बच्चों को लंबी छुट्टियों का आनंद मिलेगा। दिसंबर महीने में स्कूल केवल 19 दिन ही खुलेंगे, जिसमें 2 रविवार भी शामिल है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद अब बच्चे कड़ाके की ठंड में मौज मस्ती का पूरा लुत्फ उठाएंगे और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। राजस्थान यूथ कांग्रेस में बड़ा बदलाव, 18 जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई का अनुमान। राजस्थान में यूथ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने साफ कहा कि जो नेता संगठन में निष्क्रिय रहेंगे, उन्हें जल्द ही उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिए गए हैं और 40 से अधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और संगठन मिशन 2028 पर एकजुट है। साथ ही यूथ कांग्रेस जल्द ही अपना नया अभियान घर घर दस्तक शुरू करेगी, जिसके जरिए आम जनता से सीधा संपर्क और पकड़ मजबूत की जाएगी। सवाई माधोपुर में 14 करोड़ की नई सड़क का निर्माण, ग्रामीणों को बड़ी राहत। सवाई माधोपुर जिले के पांचोलास और फालुद्दी मार्ग पर जल्द ही नई सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए 14 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है।
14 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बारिश के दिनों में आने जाने की समस्याओं का समाधान होगा। सड़क की खराब स्थिति के कारण बच्चों को स्कूल जाना और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पहले भी शिलान्यास कर निर्माण की शुरुआत कर दी है। सड़क बनने से ग्रामीणों को राहत के साथ स्थानीय व्यापार और संपर्क भी बेहतर होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।